सुदूर रोबो सिटी नाम की नगरी में एक छोटा मगर शरारती रोबोट रहता था। उसका नाम निंजा था। वह बहुत तेज, फुर्तीला और चीजों को बहुत जल्दी सीखता था। यद्यपि वह बुद्धिमान था, परंतु दूसरे रोबोट्स उसकी शरारतों से परेशान रहते थे। चाहे घर हो, स्कूल हो या खेल का मैदान हो, वो हर जगह शरारत करता था। उसकी शरारतों से उसके माता-पिता भी बहुत परेशान थे। देखो दोस्तों, किस तरह से मैं इस टावर को अपनी पैडल बोट से तोड़ता हूँ। बड़ा मजा आएगा। एक दिन स्कूल में निंजा ने एक दोस्त के साथ मजाक करने की सोची। निंजा एक दीवार के पीछे छुप गया। जैसे ही उसका दोस्त अपनी क्लास के बाहर आया, निंजा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वो रोबोट बच्चा हड़बड़ाकर नीचे गिर गया। इससे उसके स्क्रू, नट और बोल्ट उसके जोड़ों से टूटकर निकल गए। निंजा खुश होकर ताली बजाते हुए बोला, अरे वाह, बड़ा मजा आया, हा हा हा। मैं उसे पीछे से धक्का देता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो कैसे गिरता है। अरे वाह, बड़ा मजा आया, हा हा हा। निंजा, मुझे चोट लग गई। उस रोबोट बच्चे को तुरंत घर ले जाया गया। बहुत मुश्किल से रोबोट बच्चे के पिता ने उसके स्क्रू, नट और बोल्ट बदलवाए। नगर में हर किसी ने इस घटना के बारे में सुना। जख्मी बच्चे के पिता ने कहा, बहुत हो चुका, अब मुझे रोबो मुख्यालय में निंजा की शिकायत करनी ही पड़ेगी। उनके पड़ोसियों ने भी इसमें सहमति दी। उन्होंने भी ये माना कि ये निंजा को सबक सिखाने का उचित समय है। अगले दिन रोबोट्स का समूह रोबो मुख्यालय गया। उन्होंने निंजा की शिकायत की और रोबोट बच्चे की घटना भी बताई। रोबोट प्रमुख ने काफी सोचा और फिर कहा, लगता है कि हमें अब निंजा को सजा देनी ही पड़ेगी। निंजा को मुख्यालय बुलाया गया। प्रमुख ने घोषणा की, रोबो मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि तुम्हें अपनी शरारतों की सजा मिलेगी। तुम्हें तुरंत रोबो सिटी छोड़नी होगी। तुम्हें इंसानों की दुनिया के किसी शहर में जाना होगा। रोबो मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि तुम्हें अपनी शरारतों की सजा मिलेगी। तुम्हें तुरंत रोबो सिटी छोड़नी होगी। तुम्हें इंसानों की दुनिया के किसी शहर में जाना होगा। ओह नहीं, मैं इंसानों की दुनिया के शहर में नहीं जाना चाहता। मैं वहाँ क्या करूँगा? मैं वहाँ बोर हो जाऊँगा। उसे मुख्यालय से एक अंतरिक्ष यान दिया गया। इस यान को सीधा इंसानों के शहर में जाने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया। रोबो सिटी छोड़ने के समय निंजा के माता-पिता ने उसे इंसानों के साथ शरारत ना करने की सलाह दी। अलविदा बेटा, अपना ख्याल रखना। इंसानों के साथ कोई शरारत ना करना। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे बेटा। मैं भी आपको बहुत याद करूँगा। निंजा फिर अपने अंतरिक्ष यान में बैठकर रोबो सिटी से बाहर निकल गया। जल्दी ही निंजा इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। उसका यान एक पार्क के पास उतरा। वहां कुछ करने को ना पाकर वो पार्क में लगी एक बेंच पर बैठ गया। वह पूरी तरह से बोर हो गया था। तभी उसने पार्क की तरफ आते हुए एक छोटे से बच्चे को देखा। अचानक उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसे वहाँ एक कूड़ेदान के पास में पड़ा हुआ केले का छिलका दिखा। निंजा ने उसे उठाया और चुपचाप सामने सड़क पर डाल दिया। आहा! मेरे दिमाग में एक उपाय आया
और मुझे अपना पहला शिकार भी मिल गया। हा हा हा। रास्ते में पड़े छिलके से बेखबर उस बच्चे का पैर छिलके पे पड़ा और वो फिसल गया। उसे काफी चोट लगी और उसके सर से खून बहने लगा। उसे गिरा देखकर पार्क के सारे लोग दौड़कर उसके पास आए। लड़के को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। निंजा ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में कभी किसी के सर से ऐसा लाल रंग का तरल पदार्थ गिरता हुआ नहीं देखा था। ये क्या है? ये जानने की उत्सुकता में वह भी पीछे पीछे अस्पताल गया। हैं? इसके नट बोल्ट कहाँ है? और इसके सर से गिर रही ये लाल चीज आखिर क्या है? निंजा उस अस्पताल के कमरे के बाहर से झांकने लगा जहां उस बच्चे को ले जाया गया था। काफी आश्चर्य से उसने देखा कि डॉक्टर उस बच्चे के हाथ में एक सुई जैसी चीज डाल रहे थे। बच्चे के सिर पे सफेद रंग की पट्टियां बंधी हुई थी। इस दृश्य को देखकर निंजा डर गया। उसने रोबो सिटी में अपने दोस्तों के साथ कई शरारतें की थी, पर ऐसा खतरनाक दृश्य कभी नहीं देखा था। अब जाके निंजा को पता चला कि उसके मजाक कितने नुकसानदायक और खतरनाक हो सकते हैं। उस दिन निंजा ने खुद से वादा किया कि आज से वो ऐसी शरारतें नहीं करेगा। इस बच्चे के सर पे ये क्या बंधा हुआ है? वो सो क्यों रहा है? और ये क्या है? इतनी बड़ी सुई जैसी चीज उसकी बाह में क्यों डाली जा रही है? मेरे मजाक सच में काफी खतरनाक हैं। मैं वादा करता हूँ आज से ऐसे काम नहीं करूँगा। इंसानों के शहर में निंजा खुद को बोर होता हुआ और मजबूर सा महसूस करने लगा। यहाँ उससे बातें करने के लिए कोई नहीं था। समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ अच्छा काम करने की सोची। सबसे पहले उसने पार्क को साफ कर दिया। अगले दिन उसने सड़क के किनारे खड़ी एक बूढ़ी अंधी महिला को देखा। उसे व्यस्त सड़क को पार करना था। निंजा ने जाके उसका हाथ पकड़ा और सड़क पार करने में उसकी मदद की। यहाँ मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको सड़क पार करने में मदद करूँगा। एक दिन जब निंजा सड़क के किनारे जा रहा था, उसने एक बच्चे को मुसीबत में देखा। वह बच्चा एक बड़े से पेड़ के नीचे खेल रहा था। जैसे ही वो बच्चा अपनी गेंद को पकड़ने के लिए नीचे झुका, उस पर एक बड़ा सा फल गिरने ही वाला था, लेकिन निंजा ने आके उसे बचा लिया। इस पर सब ने निंजा की तारीफ की। जल्दी ही निंजा लोगों में लोकप्रिय हो गया। हे, रुको, वरना तुम उस बच्चे को चोट पहुंचा दोगे। कुछ दिनों बाद एक बार जब निंजा पार्क के पास में एक गली की सफाई कर रहा था, अचानक से बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश की पहली बूंद उसके शरीर पर गिरी, निंजा के शरीर पर लगे आपदा सेंसर ने उसे स्कैन करके चेतावनी भेजी। यह एक भयानक खतरे की चेतावनी थी। एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला था। निंजा सावधान हो गया। वह जानता था कि अब उसे किसी तरह शहर और उसके लोगों को बचाना होगा। अपने शरीर में लगे डायरेक्शन मीटर यंत्र की मदद से उसने लावा के बहने की दिशा का पता लगाया। शहर खतरे में है। यहाँ एक ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है। मुझे लोगों को बचाना होगा। दिशा का पता लगाते हुए अपने यान पर बैठकर निंजा पहाड़ियों पर पहुंच गया। उसने जल्दी से अपने हाथ पर लगे नुकीले मशीन को
चालू किया और ज्वालामुखी के मुख से समुद्र के किनारे तक एक रास्ता खोदना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी मैं ये रास्ता बनाऊंगा जिसपे से होते हुए लावा सीधा समुद्र में जाएगा। जल्दी ही लावा बहने लगा और ये देखकर शहर के लोगों में खलबली मच गई। पर उन्होंने देखा कि लावा एक खास रास्ते से बिना शहर की तरफ आए सीधा समुद्र में जा रहा था। आखिर ये कैसे संभव है? यह सोचकर उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। ठीक उसी समय उन्होंने किसी को आकाश में हाथ हिलाते हुए देखा। ये उनका दोस्त निंजा था, जो अपने अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ था। घबराओ मत मेरे दोस्तों, तुम्हें बचाने के लिए निंजा यहाँ है, उसने कहा। तब जाके लोगों को समझ में आया कि निंजा ने ही वो रास्ता बनाया था जिससे होते हुए लावा शहर के बाहर से ही निकल रहा था। इससे लोग काफी प्रसन्न हुए। घबराओ मत मेरे दोस्तों, तुम्हें बचाने के लिए निंजा यहाँ है। ओह, देखो कौन है वहाँ? ये तो निंजा है। हुर्रे, निंजा तुम हमारे हीरो हो। अगले दिन जब सारा शहर निंजा की बहादुरी की खुशियाँ मना रहा था, सड़क पर एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान उतरा। लोग आश्चर्य से इस अजूबे को देखने लगे। अंतरिक्ष यान से रोबो सिटी के कुछ रोबोट्स बाहर निकले। निंजा ने अंतरिक्ष यान के पास खड़ी अपनी माता को देखा। वह दौड़ते हुए उनके पास गया और गले लग गया। निंजा फिर रोने लगा और रोते हुए उसने बताया कि उसने अपने माता पिता को कितना याद किया। है? एक अंतरिक्ष यान? इसमें से कौन आ रहा है? ये तो मेरी माँ है। माँ, मैंने आपको बहुत याद किया। रोबो सिटी के प्रमुख भी साथ में आए थे। वो निंजा के पास गए और कहा, प्यारे निंजा, तुम्हारी सजा अब खत्म हुई। हाँ, जानते हैं कि तुम अब एक शिष्ट, मदद करने वाले और मित्रवत रोबोट हो और इसलिए अब हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। यह सुनकर निंजा खुशी से उछल पड़ा। वह अंतरिक्ष यान में गया और वहाँ से हाथ हिलाकर शहर के लोगों को अलविदा कहने लगा। फिर एक बड़े झटके के साथ वो अंतरिक्ष यान उड़ा और रोबो सिटी की तरफ निकल पड़ा। बाय बाय दोस्तों।